दोस्तों, आज से करोड़ों साल पहले हमारे सौरमंडल के जगह पे कुछ भी नहीं था सिवाय एक गैस के बादल के, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था और बहुत ही तेज तेज घूम रहा था। और उसके घूमने के वजह से ही उसका जितना भी पार्टिकल था वो सारा के सारा बीच में आ गया, लेकिन कुछ कुछ पार्टिकल आजू बाजू में ही रह गए। तो जो बीच में आ गए थे उन्होंने एक तारे का रूप लिया जो कि हाइड्रोजन से बना हुआ था और बहुत ही ज़्यादा गर्म था, जिसे आज के मनुष्य सूरज के नाम से जानते हैं। और फिर जो बाकी का मैटर बचा था उसमें से ज़्यादातर मैटर से तो हमारे जुपिटर ही बन गया। और तब हमारे सौरमंडल में हमारे जैसे 8 ग्रह नहीं 9 ग्रह थे, और वो 9वां ग्रह था थिया। यस, ये बहुत अलग ग्रह है, तो इसे हम बाद में जानेंगे। अभी चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो अब हम आते हैं एक ग्रह पे जो कि बहुत ही ज्यादा गर्म है और लावा से भरा हुआ है, और वो सूरज का चक्कर काट रहा है और उसका कोई भी चांद नहीं है। क्या आपने अनुमान लगाया कि वो क्या है? खैर, वो है हमारी धरती। यस गाइस, धरती के पास पहले कोई भी चांद नहीं था, लेकिन अचानक से उसके पास चांद आ गया, क्योंकि मैंने जो थिया नाम के ग्रह की बात की थी जो कि मंगल ग्रह के साइज का था, वो हमारी धरती से टकरा गया और हमारी धरती का बहुत बड़ा भाग अंतरिक्ष में चला गया। और वो भाग ने हमारे धरती के आजू बाजू सैटर्न की तरह रिंग्स बना दिए, लेकिन वो रिंग्स ज्यादा देर तक नहीं रहे, क्योंकि फिर वो एक साथ मिल गए और हमारी धरती के भाई का निर्माण किया, यानी कि हमारे चंदा मामा बन गए। और इससे हमारे धरती पे जीवन का पहला कदम शुरू हुआ। लेकिन अभी तक धरती पे पानी, जीवन, ऑक्सीजन ये सब चीजें नहीं थी, इसीलिए कोई भी जीव वहाँ पे नहीं रह सकता था, और ऊपर से उसका तापमान भी बहुत ज्यादा था, तो जीने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन वहाँ पे बहुत ज्यादा एस्ट्रॉयड गिरे जा रहे थे, लेकिन ये एस्ट्रॉयड कुछ अनोखा लाने वाले थे। खैर, क्या आपको पता है कि अनोखा क्या था? खैर, वो थे आइस के पार्टिकल्स, यानी कि बर्फ, जिससे हमारी धरती पे समुद्रों का निर्माण हुआ, और इससे हमारी धरती पे लाइफ जन्म लेने वाली थी। लेकिन फिर भी वहाँ पे लाइफ जन्म लेने लायक कंडीशंस तो बन गई थी, लेकिन लाइफ आई नहीं थी। लेकिन फिर से एस्ट्रॉयड तो चालू ही थे, तो इस बार एस्ट्रॉयड पानी से भी कुछ अनमोल लाए थे। खैर, क्या आपको पता है कि वो क्या था? खैर, वो थे मिनरल्स। तो हमारे पानी में मिनरल्स मिल गए, और उन मिनरल्स से वो पूरा के पूरा पानी भर गया, लेकिन वहाँ पे अभी तक लाइफ नहीं जन्मी थी। और तब वहाँ पे वॉल्केनिक विस्फोट हो गया, और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, जो कि ठंडे होके हमारे धरती के पहाड़ों पे बर्फ के रूप में जम गया, जिससे कि हमारी धरती और भी ज़्यादा हैबिटेबल बन गई। लेकिन फिर भी उसमें लाइफ नहीं थी। लेकिन वो जो मिनरल्स की हमने बात की थी वो पत्थर की आकृति में बदल गए थे, और वो एक अनमोल चीज का उत्पादन करते थे। खैर, क्या आपको पता है कि वो चीज कौन सी थी? खैर, वो था ऑक्सीजन गैस। यस गाइस, वो ऑक्सीजन गैस निकालते थे, जो कि हमारे जीव के लिए बहुत जरूरी है। और उसके बाद हम चलते हैं थोड़े से अंतरिक्ष में। तो तब हमारा सोलर सिस्टम बहुत सा हमारा जैसा लग रहा था, लेकिन फिर करोड़ों साल बाद अब वहाँ पे हमारे धरती के समुद्रों में एक अजीब सा जीवन पनप गया था। यानी कि बहुत सी मछलियाँ आ गई थी, लेकिन वो आज की मछलियों की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, लेकिन वो सब सिर्फ पानी में ही सीमित था। हमारी धरती के लैंड पर कुछ भी नहीं था। तो हमारी धरती पर लैंड इस तरह से आया कि जब हमारे जीवन का एक कोमोडो ड्रैगन जैसे दिखने वाली फिश
हमारे लैंड पर चलने लगी, तब वो पहली बार क्रोकोडाइल जैसी एक जीव बनी जो कि पानी में भी रह सकती है और जमीन पर भी चल सकती है। लेकिन करोड़ों सालों के इवोल्यूशन के बाद वो पूरी तरह से हमारे लैंड पर रहने लायक बन गई और फिर लैंड पर भी जीवन शुरू हो गया और इससे ही बर्ड्स, मैमल्स, हम इंसान और डायनासोर्स भी बनने वाले थे। लेकिन अभी तक वो डायनासोर्स आए नहीं थे। तभी वो करोड़ों सालों के इवोल्यूशन के बाद धरती पे राज करने वाले करोड़ों जीव पनप चुके थे। खैर, वो थे डायनासोर्स। और अगर आपने हमारे डायनासोर की सीरीज वाली एक एपिसोड नहीं देखा है तो ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर डायनासोर कैसे खत्म हुए थे। खैर, आज का वीडियो था अभी तक। तो अगर ये फैक्ट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।